लाल चंदन लकड़ी जो अभी फेमस है क्योंकि इंडियन मूवी में उसका जिक्र किया गया, ये उसके साथ मिलती जुलती है या उससे महंगी है, सस्ती है? वैल्यू क्या है इस लकड़ी? कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर है जो आपके, वो कहते हैं मैंने अपनी 36 साल जिंदगी में इतनी बड़ी कंसाइनमेंट नहीं देखी, और आप भी कहते हैं आपने अपनी सर्विस में नहीं देखा इस तरह का कंसाइनमेंट। तो ये तो बात झूठ है ना कि ये कहा जाए कि इस तरह होता नहीं है। आपके कंजर्वेटर जो है वो उन्होंने मुझे ये भी बताया, ये जो लकड़ी है ये जहाँ से निकली, उन्होंने एंड तक आपको रिवील नहीं किया कि ये लकड़ी जो है इसके ट्रक का नंबर क्या है। क्या आपके लोग भी शामिल होते हैं इनके साथ हेल्प आउट में? ये कितना माल है अगर इसको किलो में वजन किया जाए तो? जो मेरे पास एक रसीद आई थी, तकरीबन 32 टन की रसीद थी, जिसमें ट्रक का वजन भी शामिल था। करोड़ों रुपए की लकड़ी है, जिस जैसे आप कह रहे हैं 5 से 10 मिलियन के दरमियान में, वो भी मेजरमेंट हो जाएगी, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। उसमें से आपको कोई इनाम मिलेगा जो जिन्होंने पकड़ी है? ये इंडिया की पुष्पा मूवी का सीन नहीं, ये जेहलम शहर में पकड़ी जाने वाली एक नायाब लकड़ी की फुटेज आप देख रहे हैं। नाज़रीन, इतनी मिकदार में ये जो लकड़ी पकड़ी गई है, जहाँ पे जो DFO है वो कहते हैं मैंने अपनी पूरी सर्विस में इतनी बड़ी कंसाइनमेंट नहीं पकड़ी। आपने हाल ही में इंडिया की एक मूवी देखी जिसमें लकड़ी को स्मगल किया जाता है, उसी पेशे रफ्त का कोई एक कारोबार है। आए तमाम तफसीलात DFO जेहलम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज से पहले मैंने एक हिंदुस्तानी मूवी देखी है जिसका नाम पुष्पा है। उसमें देखता हूँ कि इस तरह लकड़ी जा रही होती है स्मगलिंग के लिए, और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो उनके पीछे लगा होता है। आपके भी जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कंसाइनमेंट उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखी। ये कितना माल है अगर इसको किलो में वजन किया जाए तो? जो मेरे पास एक रसीद आई थी इनके ड्राइवर के पास, वो तकरीबन 32 टन की रसीद थी, जिसमें ट्रक का वजन भी शामिल था। यानी 32,000 किलो इसे कहेंगे? बिल्कुल ऐसे कह सकते। 32,000 किलो। और ये कितने ट्री हैं जो 32,000 की जी लकड़ी बनाते हैं, और ये कौन सी लकड़ी है? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि जो परमिट था, परमिट के ऊपर सिर्फ दर्ज था पड़तल की लकड़ी, लेकिन जब हमने इसको पकड़ा और उसके बाद कंटेनर खोल के चेक किया तो यहाँ पे कैल और चीड़ की भी लकड़ी थी, जो कि बड़ी नायाब लकड़ी है और हमारे गलियात में मरी उसके अलावा कोटली सतियाँ करोर वगैरह में होती है। तो ये बड़ी नायाब लकड़ी है, और दरख्तों का अंदाज़ा जब टोटल मेजरमेंट कर लेंगे फिर हो जाएगा कि कितने दरख्त थे टोटल जो कटे हैं इसमें। मैं आपको रफली तो अंदाज़ा होगा, एक सर्विस है आपके इन चीज़ों से जुड़े हुए। अगर 32,000 किलो लकड़ी है तो इसमें कितने दरख्त होंगे? 1,000 दरख्त होगा, 2,000 होगा? रफली ये बता देखें, जो चीड़ कैल दियार हैं इनकी उम्रें 100 साल से लेके 500 साल तक होती है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है इनको काटना। बिल्कुल जुल्म है। तो ये तकरीबन 25-30 दरख्त होंगे जिनकी ये लकड़ी है। टोटल 25-30, लेकिन वो 25-30 आप ये ना देखें कि वो 2500 साल हैं, अगर उनको इकट्ठा एक सदी की कहानी है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक। लाल चंदन लकड़ी जो अभी फेमस है क्योंकि इंडियन मूवी में उसका जिक्र किया गया, ये उसके साथ मिलती जुलती है या उससे महंगी है, सस्ती है? वैल्यू क्या है इस लकड़ी? देखें, लाल चंदन एक तो हमारी लकड़ी नहीं है, वो हिंदुस्तान की है या बर्मा में मौजूद है। हमारी जो मोस्ट प्रीशियस लकड़ी है वो है दियार की। दियार के बाद दूसरे नंबर पे आती है कैल की, तीसरे नंबर पे आती है चीड़ की। लेकिन मैं इसके साथ थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि हमने इस लकड़ी को नहीं देखना। वो एक दरख्त जो 11 लोगों को ऑक्सीजन दे रहा था वो कट गया है, 11 लोगों की जिंदगियां दाव में पड़ गई। हमने उस तरह इसको देखना। मैं इसको इस तरह भी दिखाना चाह रहा हूँ ना कि ये मैंने ओपनिंग में कहा, ये 5 से 10 मिलियन के दरमियान में ये माल है जो ये अपने ट्रक जो आपने पकड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी इसकी मालियत है। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही है, पिंडी में भी हो रही है, जेलम में भी हमने स्टार्ट की है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि हमने स्पेशल एक टीम मंगाई है जो इसको उतारेगी, इसकी किस्म चेक करेंगे, उसके साथ मेजरमेंट करेंगे, और फिर इसकी टोटल कितनी इसकी मालियत बनती है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो। केल को अगर मैं केजी के हिसाब से लेना चाहूँ तो, या फिट्स के हिसाब से, किस हिसाब से मुझे मिलेगी? अच्छा, जो मार्केट में है वो डिपेंड करती है क्लास कौन सी है। ये तो लकड़ियाँ भी क्लास नज़र आ रही है। मेरा तो दिल कर रहा है दरवाजे के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए लकड़ी को। बस ये आप और हम दरवाजे के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन ये है कि इसको ऑक्शन करेंगे ही ना कहीं पे? बिल्कुल ऑक्शन करेंगे, इसकी लॉट्स बनेंगी। कैल की लकड़ी का जो सरकारी जुर्माना है शेड्यूल के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी 3-4 महीने पहले रिन्यू किया है दोबारा, वो है 8,000 रुपये फुट। 8,000 रुपये फुट सिर्फ जुर्माना है? सिर्फ जुर्माना। प्राइस क्या होगी? प्राइस इसकी जो है ना, अब जुर्माने चूँकि गवर्नमेंट ने बढ़ाए हैं टिम्बर माफिया को डिस्करेज करने के लिए, प्राइस इसकी 5,000-6,000 रुपया फुट होगी।
ठीक है, यानी एक ये जो लकड़ी है ये स्क्वायर फीट होता है या सिर्फ फीट होता है? क्यूबिक फीट होता है। क्यूबिक फीट होता है, यानी कि अगर ये 10 फीट की है तो ये 50,000 रुपए की एक है। जी बिल्कुल ऐसी है, एक है ये। और ये तो फिर लाल चंदन से भी महंगी हुई। बिल्कुल ऐसी है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो रूल्स रिवाइज किए हैं उसके तहत इसका हमने जुर्माना भी लेना है और लकड़ी जब्त भी करनी है। सो यू डबल, ये डेफिनेटली आपने डिस्करेज करना होता है क्राइम को। क्राइम तब ही डिस्करेज होता है जब आप ज़्यादा उसको सजाएं तक उसके लिए रखते हैं। तो आप भी कहते हैं, और आपके जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर है जो आपके, वो कहते हैं मैंने अपनी 36 साल ज़िंदगी में इतनी बड़ी कंसाइनमेंट नहीं देखी, और आप भी कहते हैं आपने अपनी सर्विस में नहीं देखा इस तरह का कंसाइनमेंट। तो ये तो बात झूठ है ना कि ये कहा जाए कि इस तरह होता नहीं है, लकड़ी तो स्मगल होती होगी। नहीं, इस तरह के चांसेस जज साहब वैसे ही कम होते हैं। उसकी हमने पुष्पा देखी है, हम नहीं मानते। नहीं, पुष्पा वाला तो चूँकि एक सिनेरियो ही अलग है ना, और चूँकि रूल्स रेगुलेशंस बदल रहे हैं। मैंने आपको ब्रीफ भी किया कि पंजाब गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए क्या कर रही है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, फोर्स डिक्लेयर होने जा रहे हैं। और दूसरा, चूँकि इससे पहले मैं ख़ुद मरी रह के हूँ, 1 साल मैंने मरी गुजारा है, तो टीम की जो डेडिकेशन है, उनकी वर्किंग है, उसके ऊपर कोई डाउट्स नहीं है। टीम अपनी वर्किंग कर रही है डेडिकेशन के साथ। अब जब हमारे सामने मुकम्मल हालात आ जाएंगे कि ये लकड़ी पिंडी में मरी से आई है, करोर कोटा कोटली सतिया से आई है, KPK से आई है या कश्मीर से आई है, तो फिर चीज़ें हमारे सामने आएंगी। और इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडी में शुरू हो गई है। बिल्कुल ठीक। आपके कंजर्वेटर जो हैं वो उन्होंने मुझे ये भी बताया, ये जो लकड़ी है ये जहाँ से निकली, उन्होंने एंड तक आपको रिवील नहीं किया कि ये लकड़ी जो है इसके ट्रक का नंबर क्या है। क्या आपके लोग भी शामिल होते हैं इनके साथ हेल्प आउट में? नहीं, ये बात नहीं है। टिम्बर करने का मतलब तो यही लगता है मुझे। मैं आपको बताता हूँ, टिम्बर माफिया, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, अगर मैं अपनी टीम को मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर डिप्यूट करता हूँ, अनटिल एंड अनलेस मुझे उसकी कंफर्मेशन नहीं हो जाती कि किस टीम ने एक्ट करना है। आप जब टीम्स बनाते हैं तो आप कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखते हैं, वो एज एन ऑफिसर इंचार्ज आपकी ज़रूरत होती है। उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अब जब कंजर्वेटर साहब ने हमें उस टाइम इन्फॉर्म किया जिस टाइम उनको 100% श्योर हो गया कि ये लकड़ी मोटरवे के ऊपर चढ़ गई है, जब उनको श्योर हो गया कि इसको किस किस पॉइंट के ऊपर रोका जा सकता है, उसी हिसाब से उन्होंने टीम्स डिप्यूट की। अब इसी कंटेनर के पीछे हमारी एक टीम वो गाड़ी के पीछे आ रही थी, उसने गाड़ी को नहीं रोका क्योंकि अगली टीम्स की ड्यूटी थी गाड़ी को रोकना। तो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है जब आपने एक्ट करना होता है, और ख़ास तौर पे जब इतनी बड़ी कंसाइनमेंट हो तो आपने चीज़ें अपने हाथ तक रख के एक्ट करवाना होता है कि उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो यही मैं अगर कोई एक्ट करता हूँ, मैं अपनी टीम से कार्रवाई कराता हूँ, तो मेरा भी यही होता है कि 2-3, चूँकि अब आप ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल एक जंगल है, जंगल से 10 रास्ते निकल रहे हैं, आपको एक जगह की कंप्लेंट हुई, आपको नहीं पता कि किस रास्ते से जाना है, अनटिल एंड अनलेस आपको वो कंफर्म नहीं हो जाता। तो हम भी इसी तरीके से डिप्यूट करने के बाद उस टीम को मोबिलाइज करते हैं जिसकी तरफ हमें श्योर होता है कि ये उसने उस तरफ मूव करना है। बिल्कुल दुरुस्त। ये करोड़ों रुपए की लकड़ी है, जिस जैसे आप कह रहे हैं 5 से 10 मिलियन के दरमियान में, वो भी मेजरमेंट हो जाएगी, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। और इसका जुर्माना तो उससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 5,000 रुपये फिट है तो 8,000 रुपये इसके ऊपर जुर्माना है। तो उसमें से आपको कोई इनाम मिलेगा जो जिन्होंने पकड़ी है? जैसे कंजर्वेटर साहब ने कहा कि चूँकि हमारे रूल्स अमेंड हो रहे हैं, रिवार्ड के सेक्शन के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, और इसमें मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम ये है कि मेरे ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, जेलम की कम्युनिटी और पंजाब की जो हमारी कम्युनिटी, इवन पाकिस्तान की कम्युनिटी, अगर उनको ये कार्रवाई पसंद आती है तो मेरी उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी, जो मेरा रिवार्ड होगा कि अगर आप इस तरह की कोई लीगल एक्टिविटी देखें हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि हम सारे मिल के इस मुल्क के इस ख़जाने को बचा सकें। ये मेरा इनाम होगा। बिल्कुल ठीक। आखिरी क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा, इस लकड़ी का इस्तेमाल किन खास अशिया में होता है जिसके लिए ये एक्सपेंसिव है? अच्छा, ये फर्नीचर जितनी भी हैं आपकी, फर्नीचर से मुतल्लिक़ उन सारी चीज़ों में होता है, दरवाजे खिड़कियों में होता है। उसके अलावा जो पहाड़ी इलाकों में घर बनते हैं वो बाले लगाए जाते हैं, उन बालों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। देरबा होती है। देरबा होती है। कैल की लकड़ी चीड़ के मुकाबले में ज़्यादा मेयारी होती है, जो कि इस कंटेनर में तकरीबन भरी पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने पूरा इंटरव्यू भी सुना और ये लकड़ी भी आप देख रहे हैं। आप बताएं, आपने पाकिस्तान में इस तरह का कोई ट्रक या कोई इस तरह की बड़ी खेप पकड़ते हुए देखी है? कमेंट में ज़रूर आपने बताना है।